अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ सर प्लीज़, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, मैं पानी मिला रहा था। अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज लूज टॉक में मेरे मेहमान हैं एक इकोनॉमिस्ट। आपका नाम जाना पहचाना है, अपने ज़माने में बहुत मशहूर थे, कई किताबें लिखी और मैंने दावत दी है इनको पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बात करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में हमारी इकोनॉमी बहुत पावरफुल इकोनॉमी हो जाएगी। सॉरी। जैसा कि हम सब जानते हैं, थोड़े दिनों की बात है, हमारी इकोनॉमी इंशाअल्लाह बहुत पावरफुल हो जाएगी। सर, ये जब मैं कहता हूँ हमारी इकोनॉमी बहुत पावरफुल हो जाएगी, जब भी आप ये फव्वारा छोड़ते हैं, या तो पहले छोड़ लें या थोड़ा वेट। नहीं, ये टाइम पे छूटता है फव्वारा। ऐसी जब कोई बात आती है तो फव्वारा छूटता है, ऐसे जबरदस्ती नहीं छूटता फव्वारा। ऐसी बात करने से गुरेज करें जिसमें मेरा फव्वारा छूटे। बात को आगे बढ़ाएं, बात को आगे बढ़ाओ। जैसा कि हम सब जानते हैं, ओ सब जान चुके हैं, आगे बात करो भाई। जैसा कि हम सब जानते हैं, थोड़े दिनों में हम एशियन टाइगर कहलाएंगे। पाकिस्तान का किसी जू में जाना रह गया है, और अगर ये टाइगर जो है, ये पता नहीं कौन से जू के अंदर किस पिंजरे में जाके कैद होगा। एशियन टाइगर का मतलब है हमारी इकोनॉमी बहुत पावरफुल हो जाएगी। गल सुनो, जितनी मालूमात है इसमें क्या है? इसमें पानी है। मैं पी सकता हूँ? नहीं, तुम आपे से बाहर हो जाओगे। मेरी गल पे तवज्जो, गल पे रखो, बात पे तवज्जो रखो। क्या सवाल है आपका? एशियन टाइगर का मतलब है हमारी इकोनॉमी बहुत पावरफुल हो जाएगी। मैं तुमको एक बात ये बता रहा हूँ कि जितने तुम्हारी मालूमात है ना, उतनी ही रखो, उसको ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। 57 साल का जो टाइगर है, कितने साल का? 57 साल का जो टाइगर है, जब छोटी सी बिल्ली उसके सामने आती है तो शेर जो है, टाइगर हाँ ऐसे करके सॉरी कह के इधर उधर निकल जाता है। एक बात मेरी समझ नहीं आई। कौन सी? जब मेरी समझ में नहीं आई तो तेरी समझ में कैसे आएगी? ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, ये एशियन चूहे निकले। क्या कहा आपने? ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, ये एशियन चूहे निकले। RAT, रैट का मतलब है चूहा। ये किसी जगह डायरी में मेंशन कर लो, लिख लो। पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है वो चूहे निकले। हॉकी की टीम जो है वो एशियन गीदड़ निकली। एशियन गीदड़, GIDAAR, गीदड़। लिख लो इसको, याद रहेगा, बेइज्जती होती है इस तरह कंपेयर की। और ये जो हॉकी की टीम है, ये एशियन गीदड़ निकली। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है एशियन टाइगर। और ये जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये एशियन गिरगिट निकली। दूसरे मुल्कों की पॉलिसियां देख के रंग बदलती है। और गल सुनो यार, पाकिस्तान जो है जानवरों के लिए नहीं बनाया गया था। एशियन टाइगर का मतलब है, ये एक मिसाल है। ओए, फुवारा मार दूंगा तेरे मुंह पे। ना करना मेरे साथ में, यही ऊंची आवाज में गल ना करना। आप फजूल बातें कर रहे हैं बिल्कुल भी। आप भी। आप छोड़े अपनी बातों को। आप भी छोड़े अपनी बातों। आप छोड़े अपनी बातों। आप पहले छोड़े अपनी बात। मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी। मुझे तुम्हारी कई बातें अच्छी नहीं लगी। आगे बात करो। आप मेरे मेहमान हैं। तो मैं, तुम भी मेरे मेजबान हो। अगर मैं मेजबान होता तो मैं दिखाता तुमको, पता ना लग जाता तुमको कि मैं क्या चीज हूं। क्या पी रहे हैं आप? ये बता दिया था तुझे, पानी है। मुझे दे, मैं पीना चाहता हूं। नहीं, तू आपस से बाहर हो जाएगा। मुझे तेरी लिमिट्स का पता है। बात करने आए। इस मुल्क में रहते हैं आप, इस मुल्क का खाते हैं? हाँ बिल्कुल खाते हैं, इसी मुल्क में रहते हैं। ऑपोजिशन में होने का ये मतलब नहीं है। एशियन चूहे क्रिकेट टीम
एशियन चूहे, RAT रैट। आप इस मुल्क के एक बड़े इकोनॉमिस्ट समझे जाते हैं। मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी? आपने हमारी क्रिकेट टीम को कहा है एशियन चूहे, बिल्कुल सिर्फ इस वजह से कि हम इकोनॉमी में एशियन टाइगर हो रहे हैं। आपने जानवर से जानवर मिलाए जा रहे हैं। हॉकी में कहा एशियन गीदड़, और क्रिकेट में चूहे, फॉरेन पॉलिसी में गिरगिट, कि हम रंग बदलते हैं देख के। क्या तो आप बात कर रहे हैं हमारे क्रिकेट की? हमने यूएई को हराया नहीं हराया? किसने? चूहों ने? जी। अच्छा। बांग्लादेश को हराया? अच्छा। हांगकांग को हराया? हांगकांग की क्रिकेट टीम को हराना किसी चूहे का काम नहीं है। ओ गल सुनो, मेरा दिमाग ना खराब करना। बताओ, एशियन कप खेलने गए हैं गोरे मैनेजर के साथ, अंग्रेज मैनेजर के साथ एशियन कप खेलने गए हैं। कोच है वो, मैनेजर नहीं है। कोच है वो और जो भी है, बॉब वुल्मर। जो भी है, आप देखिएगा एशियन कप हम जीत के लाएंगे। कहते एशियन कप अब जीत के लाएंगे। ओ एशियन कप जो है कोई डिक्चीनी का नहीं बना हुआ है, वो चांदी का है। चांदी का मतलब है सिल्वर, SILWER, सिल्वर का बना हुआ है। कैसे जीतेंगे? छोड़े स्पोर्ट्स को, छोड़े आप। छोड़ दो स्पोर्ट्स को। मैं भी ये कहता हूँ, ये सारा स्पोर्ट्स को छोड़ो। ये जो आखिरी शाहीन है ना, इसमें बिठा के छोड़ दो, इनको छोड़ दो और अमेरिका को बता दो कि सर, लास्ट शाहीन विद ऑल द स्पोर्ट्समैन। ये देखना जाके गिरेंगे इंडिया में अदाकाराओं के ऊपर। हम बात कर रहे थे हमारी इकोनॉमी की। ओए, तुम कब से हम हो गए? ये क्या है? तुम कब से हम हो गए? कहो, मैं बात कर रहा था इकोनॉमी की। मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की इकोनॉमी। तो करो, मैंने रुका है तुमको। आप भी अपने जमाने में एक इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। वो जो चुका है, मैं उस पर लानत बेचता हूँ। चुका क्या मतलब होता है? मैं हूं, रह चुका हूं, मैं हूं, और मैं जब तक जिंदा हूं इकोनॉमिस्ट रहूंगा। क्या किया आपने इस मुल्क के लिए? ओए रामलाल, क्या किया आपने पाकिस्तान के लिए? किया। क्या किया? क्या किया? ओ किया। क्या किया? सुन इधर, मैंने पाकिस्तान को मशवरा दिया। मैंने पाकिस्तान को मशवरा दिया कि काला बाग डैम जो है, काला बाग की जिंदगी में बना लो। उनके इंतकाल के बाद कोई माई का लाल ये डैम नहीं बना सकता। और देखो, अभी तक कई माई के लाल उस डैम को बनाने के चक्कर में है, डैम बड़ा नहीं बना। पीए को देख लें। पी क्या मतलब? पीए को देख लें। पी क्या? PIA। अच्छा। और तुम्हारी अंग्रेजी भी कमजोर है। तुम्हारा तलफ्फुज़ बहुत खराब है। और तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है। तुम्हारा तलफ्फुज़ खराब है। मैंने क्लियर बोला है PIA। अब बोल रहे हो? हाँ, PIA। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि जो PIA के मुलाजिम हैं उनको बेच दो, सेल देम। इसलिए कि आधा जहाज जो है वो वहाँ के मुलाजमों के रिश्तेदारों के साथ भरा हुआ होता है, और अगर उनको बेच दोगे तो PIA के अंदर जो जहाज हैं उनके ऊपर सारे काम करने वालों के रिश्तेदारों से भरा हुआ नजर आएगा, और फुल जहाज जो है अच्छा लगता है, इकोनॉमी बढ़ती है। PIA का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में होता है। आपने कभी PIA में इकोनॉमी प्लस में सफ़र किया? ओए, मैं हलाल की कमाता हूँ, मेहनत का पैसा है, मकसूदे मेरे पास। मैंने हमेशा इकोनॉमी माइनस में सफ़र किया है। इकोनॉमी माइनस? और जो बात समझ में ना आए तो उसको रिपीट करके अवाम के सामने अपने आप को जाहिल साबित करने की कोशिश ना करो। जो लिखे हुए सवाल हैं दो चार तुम्हारे पास, वो करो, छुट्टी करो। जब तक मैं मोजिस इकोनॉमिस्ट से निपटता हूँ, आप इश्तहार देखें। इश्तहारों से पहले हम बात कर रहे थे अपनी एयरलाइन पे। इकोनॉमी माइनस मेरी समझ में नहीं आई बात, और मैंने भी उसका जवाब तुमको दे दिया था। मैंने जवाब ये दिया था कि कोई बात जो समझ में ना आए उसको रिपीट करके लोगों के सामने अपने आप को जाल साबित करने की कोशिश ना करो। आई गेस तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो। एक 70 साल का आदमी गुड़ गुड़ करके पानी पी रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। असल में घर में हमको हुक्का पीने की आदत है। आप अपनी गल करो, छोटी मोटी चीजों से अपनी जालत को दबाने की कोशिश ना करो, पब्लिक को इधर उधर ना टलाओ। इकोनॉमी में बात करो, इकोनॉमी पे। सारी दुनिया ये प्रोग्राम देख रही है। देखने दो, उसका ताल्लुक वो निकालेंगे मतलब मेरी गुफ्तगू से।
मेरे जवाबात से वो जो है नतीजा अखज़ करेंगे। ये गुड़ करने से कोई नतीजा अखज़ नहीं होगा। गल करो, स्टिक टू योर स्क्रिप्ट, जो सवाल लिख के लाओ वही करो। आप नॉर्मल बात क्यों नहीं करते? और पाकिस्तान की इकोनॉमी जब अब नॉर्मल है तो नॉर्मल बात मैं क्या करूं? और मैं तो गिरी रे कोई संभालो। मैं नहीं गिरी यार, मैं गाना गा रहा था। मैं तो गिरी रे कोई संभालो। ये गाना तो लता मंगेशकर ने 35 साल पहले गाया था। तो पता लग गया ना कि तुझे म्यूजिक से दिलचस्पी है। बिल्कुल ठीक है, 35 साल पहले लता मंगेशकर ने हमारे स्टॉक एक्सचेंज को देख के ये गाना गाया था। मैं तो गिरी रे कोई संभालो। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को देख के लता जी ने ये गाना गाया था, मैं तो गिरी रे कोई संभालो। हाँ जी, गलत बात कर रहे हैं। तुम गलत सोच रहे हो। आप गलत बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर सही गल कर रहे हैं। जब अपनी गलती हो तो सामने वाले को कसूरवार न ठहराया करो। हमारी स्टॉक मार्केट, मैं तो गिरी रे कोई संभालो। अंडर करंट मैंने क्या कहा है, मर के भी पैदा होगे तो तुम इसका नतीजा नहीं अखज़ कर सकते मकसूदे। हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है। और जो चीज ऊपर जाती है ना फिर वो वापस नहीं आती है, फिर उसके कुल पड़े जाते हैं। और पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्टॉक एक्सचेंज से कोई तल्लक नहीं है। ये सब झूठ पे मबनी है, झूठ पे। आप अच्छी बात क्यों नहीं करते? मैं देखो, मैं क्योंकि जब बात तुमने की है कि कोई अच्छी बात क्यों नहीं करते, अब इसमें मैं एक शेर में जवाब देता हूं। जिस बात में कोई बात नहीं होती है उस बात की बातें होती हैं, और जिस बात की बातें होती है उसकी कोई बात नहीं होती। कच्चा कर दिया ना मैंने तेरे को। आपने इस शेर को कच्चा कर दिया। क्या मतलब? इसके साथ आपने वो सलूक किया है जो 1947 में अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ किया था। 1847 में। जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती हैं। ये सब बेकार बातें हैं। मतलब मफहूम समझ में आ गया? एक्चुअल चीज होती है वो मफहूम होती है मकसूदे। मफहूम अदा हो गया, समझ लो डिलीवर हो गया सब। एक बात, जल्दी करो पानी खत्म हो रहा है मेरा। एक बात आपको मानना पड़ेगी। क्या? कि पिछले 3 वर्षों में हमारी इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ा है। तौबा करो, तौबा, इस्तग़फ़ार करो। जहल लग गया है मुझे। हमारी इकोनॉमी में पिछले 3 साल में फर्क पड़ा है। तौबा करो, क़यामत की निशानी है। एक इस्लामी मुमलिकत के अंदर अखबार के अंदर बयान छपता है कि रात 12 बजे के बाद आउट गोइंग फ्री। अल्लाह तौबा, ये टेलीफोन कॉल के लिए है। मुझे क्या पता, मैंने तो अखबार में सिर्फ बयान पढ़ा था कि 12 बजे के बाद रात को आउट गोइंग फ्री। रोजाना रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मैं घूमता रहता हूं। किधर है आउट गोइंग फ्री? कौन है? आपका दिमाग गंदा है। तुम्हारा दिमाग गंदा है। तुम्हारा दिमाग गंदा है। तुम्हारा दिमाग गंदा है। इकोनॉमिस्ट आउट गोइंग फ्री का क्या मतलब है? बकवास मैं नहीं सुनना नहीं चाहता। ये तरक्की की निशानी है आउट गोइंग फ्री। अच्छा, तुम तौबा करो, मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, अल्लाह मियाँ से अपने गुनाहों की माफी मांगो। आउट गोइंग फ्री को तुम कह रहे हो तरक्की की निशानी है। आपको एक बात मालूम है कि हम पर कितने कर्जे थे और अब कितने रह गए? ओए, यही तो सारी बात है ना। सही बात बताओ, कितने कर्जे थे, कितने रह गए? ये हमारी इंतजामिया जो है उधर वाशिंगटन में जाके बुश इंतजामिया के सामने जाके गाती है, पावल जी माफ कर दो, थोड़ा इंसाफ कर दो, जितने भी बम रुकवाए उनका हिसाब कर दो, पावल जी माफ कर दो। और जब बहुत गिटार बजते तो फिर पावल कहते, ओ जाओ जी माफ किया, थोड़ा इंसाफ किया, तुमने जो कर्ज लिया था वो तुमको माफ किया, जाओ जी माफ किया। रटटा तो फिर बुश इंतजामिया हमारी इंतजामिया को देख के गाती है, होई ना मीना डी का डम डम डम, होदाए डमानी का डम डम डम। तो फिर हमारी इंतजामिया इज्जत माँ बुश को देख के गाते हैं, ओ माका नाका नाका, हो माका नाका नाका, हो तीका पिकारी का, इना मीना डी का मीना ढाए डामा माका नाका तीका पिकारी और लड़ी का रम पंपोश रम पंपो। ये कौन करता है? ये हमारे सफीर करते हैं।
मैं तुझको एक पढ़ा लिखा आदमी समझकर यहां बुलाया। और देख, मैं तुझे एक जाहिल आदमी समझ के इधर आया था। आप सिर्फ बात करेंगे हमारी इकोनॉमी पर। हमारी इकोनॉमी कैसी है, कैसी होगी। ओए रहने दे, 57 साल का जो टाइगर है ना, वो बैठ के गोश्त भी नहीं चबा सकता, इसलिए कि उसके दांत ही नहीं होते। दूध में डबल रोटी मिला के खिलाओगे तब वो खाएगा। ऐसे ही रहने दो यार। दुबई को देखा आपने, कैसी तरक्की की है। तूने देखा है दुबई को? मैं शहर की बात कर रहा हूं। तूने दुबई देखा है ना? जी। देखा आपने दुबई देखा है ना? जी जी। मैंने भी देखा है दुबई। तो क्या फरमाया आपने? तो उसकी तरक्की देखें कैसी हो रही है। किसकी तरक्की? दुबई की। कोई तरक्की नहीं हो रही। क्या तरक्की हो रही है? दुबई के अंदर जो है जमीन में से पेट्रोल निकलता है, और इधर पाकिस्तान में आवाम में से डीजल निकाला जा रहा है जो उसमें है ही नहीं। ओए 911 से पहले ये जितने अरब ममालिक के लोग थे, ये अकेले हनीमून बनाने के लिए अमेरिका और यूरोप जाते थे। जब एयरपोर्टों के ऊपर उनकी तलाशियां शुरू हुई, जुब्बे उतारे जाने लगे, तौबा तौबा, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, नो, वी शुड गो टू दुबई। क्या कह सकता हूं, आप लोग खुशनसीब हैं। आप कम से कम इश्तहार तो देख सकते हैं। वक्फे से पहले मैं अपने मौजूद मेहमान, जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बात कर रहा था। सर, आपका एक प्रॉब्लम है, आप हर सवाल का जवाब उल्टा दे रहे हैं। मैंने, मेरी जान, अगर मैंने सीधा जवाब दिया ना तो ये पूरे कौम की चीखें निकल जाएंगी। सर, मैं आपसे एक बात कहूं, चीन जैसे मुल्क ने भी हमारी इकोनॉमी की तारीफ की है। और चीन को और कोई काम थोड़ी रह गया है। चीन ने करनी है हमारी तारीफ। सारा सामान जो है हम उसका लेते हैं चाइना का, तो उसने तुम्हारी इकोनॉमी की तारीफ करनी। और फिर जो चाइना जो बोलता है छिन थाओ छिन किंग चाओ चाओ, तुमको क्या पता यार कि वो तारीफें कर रहा है कि गल्ला कट रहा है? जवाब दो। जापान कैसा बड़ा मुल्क है। हाँ, बहुत बड़ा मुल्क। उसने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी की तारीफ की है। जापान ने? जी। और उसने तो करनी है। जिस दिन पाकिस्तान में से टोयोटा, होंडा और सुजुकी निकाल दो, तो पाकिस्तान की शाहराहों के ऊपर गधे चलते हुए नजर आएंगे। गधे, पाकिस्तान की शाहराहों पर गधे चलते नजर आएंगे। और मेरा ख्याल है अब कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद गधे भी नजर नहीं आएंगे, इसलिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान से गधे मांग लिए हैं। आपसे किसने कहा? वो मेरा धोबी है, वो मेरे पर आया था कपड़े देने के लिए। क्या लगा जल्दी से कपड़े लो और जल्दी से मुझे पैसे दो, इसलिए कि मुझे जाना है अमेरिकन कॉन्सुलेट। मेरे गधे का वीजा आ गया है, उसके वीजा का ठप्पा लगवाने जाना है। आप मजाक कर रहे हैं? मैं तुम मजाक करने की क्या जरूरत है? गधों से कोई मजाक कर सकता है? तो अमेरिका गधा जो है वो खुद एक सीरियस चीज है। गधे से कोई मखौल कर ही नहीं सकता। करके देखो किसी गधे से मखौल। मगर अमेरिका को गधों की क्या जरूरत है? हो सकता है वो इराक में अपनी नई फौज भेजना चाहते हो। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। हाँ, क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। हाँ तो करो, मेरे को जाना है, मुझे जाना है ARD की मीटिंग में। ठीक है, तुम मुझे फोन करके बता देना कि तुमने इकोनॉमी के ऊपर क्या बात की है। देखिए, आप ऑपोजिशन में तो हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं। ओए गल छोड़ो, पॉलिटिक्स ना डिस्कस करने लगना, बात इकोनॉमी पे भी रखो। सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर बात होगी, ARD से इकोनॉमी का कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे टेलीफोन के ऊपर बता देना कि तुमने इकोनॉमी के ऊपर क्या बात की। यार शर्म की बात है, शर्म की बात है। अमेरिका पाकिस्तान से गधे मांग रहा है। शर्म की बात है, अमेरिका पाकिस्तान से गधे मांग रहा है। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।